नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत। मैं हूं विक्रांत। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र का एक गांव बिकरू, बाहुल्य ब्राह्मणों का गांव, जहां कभी सिर्फ खेती और सम्मान की बातें होती थी, लेकिन यहीं से निकलकर खड़ा हुआ एक नाम जिसने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दी, विकास दुबे। राम कुमार दुबे का बेटा विकास, पिता किसान थे, गांव में इज्जतदार, लेकिन बेटा बचपन से ही झगड़ालू, तुनकमिजाज और चालाक। जवानी आते आते उसने अपने जैसे लड़कों का गैंग बना लिया। शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से हुई, लेकिन जल्द ही विकास का नाम थानों की फाइलों में चढ़ने लगा। 1990 पहला मुकदमा, पड़ोसी गांव के रसूखदारों से भिड़ाई, पिता की बेइज्जती का बदला। पुलिस ने पकड़ा, लेकिन कांग्रेस विधायक नेक चंद्र पांडेय ने थाने से ही छुड़वा दिया। यही था वो पल जिसने अपराधी विकास को राजनीतिक संरक्षण का स्वाद चखाया। फिर क्या था? जमीनों की सौदेबाजी, जबरन कब्जे, कम दाम में खरीद और दबंगई से बिकवाना। विकास धीरे धीरे कानपुर, इटावा और औरैया तक का भूमाफिया सम्राट बन बैठा। 2000 शिवलिक क्षेत्र में सिद्धेश्वर पांडेय की हत्या, नाम आया विकास का। जेल गया, लेकिन जेल से भी गुर्गों के जरिए दुश्मनों का सफाया करवाता रहा। 2001 सबसे बड़ा अपराध, शिवली थाने के भीतर पुलिस कर्मियों की आंखों के सामने भाजपा नेता और दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या। पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई, लेकिन गवाह मुकर गए, बात मारादगार में, सबूत ढह गए और विकास दुबे जेल से बाहर आ गया। इसके बाद तो विकास सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि राजनीतिक मोहरे में बदल गया। बसपा सरकार में खूब सिक्का चला, पंचायतों से लेकर जिला राजनीति तक बिकरू उसका गढ़ बन गया। कभी खुद प्रधान तो कभी पत्नी और समर्थकों को चुनाव जितवाकर सत्ता का स्वाद चखता रहा। सत्ता में चाहे जो भी हो, सपा, बसपा या भाजपा, विकास दुबे का असर हर जगह रहा। उसकी हैसियत का अंदाजा लगाइए। गांव की हर गली पक्की सड़क से जुड़ी, महलों जैसे घर, चारों ओर बाउंड्री, सीसीटीवी कैमरे और सशस्त्र गुर्गों की फौज। चौबेपुर थाने की हिस्ट्री शीट में उसका नाम स्थायी हो चुका था। 60 से ज्यादा मुकदमे, हत्या, अपहरण, वसूली और जानलेवा हमले। गांव वालों से कहता, यहाँ पुलिस नहीं, सिर्फ फौज आएगी। उसका दरबार चलता था, फैसले उसी के। बिकरू उसके खौफ का गढ़ बन चुका था। लेकिन हर कहानी का अंत होता है। जुलाई 2020, राहुल तिवारी से दुश्मनी, जमीन के विवाद में राहुल को पीटा, जान से मारने की धमकी दी। राहुल ने मुकदमा दर्ज कराया। यही वो गलती थी जिसने पुलिस को बिकरू तक पहुंचा दिया। डीएसपी देवेंद्र मिश्र के नेतृत्व में 20 पुलिसकर्मी बिकरू पहुंचे, पर पुलिस की योजना पहले ही किसी ने विकास तक पहुंचा दी थी। साजिश रची जा चुकी थी। छतों पर तैनात हथियारबंद गुर्गे, रास्ते में खड़ी जेसीबी और घातक जाल, रात का अंधेरा और अचानक गोलियों की बरसात। 8 पुलिसकर्मी मौके पर ही ढेर, हथियार छीन लिए गए, बाकी किसी तरह जान बचाकर भागे। पूरा बिकरू गांव छावनी में बदल गया। एनकाउंटर शुरू हुए, 2 गुर्गे ढेर हुए, लेकिन विकास दुबे गायब। पुलिस चाहती थी जिंदा या मुर्दा पकड़ना, लेकिन विकास को डर था, पुलिस के हाथ आया तो सीधा एनकाउंटर। इसलिए वो अदालत में सरेंडर का रास्ता खोज रहा था। इस बीच प्रशासन ने उसका आलीशान मकान जेसीबी से जमींदोज कर दिया। बिकरू की गलियां अब भी उस रात की गवाही देती है। सवाल बस यही है, क्या पुलिस अपने ही खबरी को पहचान पाई? किसने वो राज खोला जिससे पुलिस की दबिश विकास के दरबार तक पहुंचने से पहले ही भांप ली गई? विकास दुबे की कहानी अपराध की है, सत्ता की है और उस सच्चाई की भी जो बताती है कि जब राजनीति अपराध के साथ खड़ी हो जाए तो इंसाफ अक्सर गोलियों की आवाज में ही दबकर रह जाता है।